आदाब, मैं आगा खुर्शीद ख़ान। जहां हम आज बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं तो वहीं एक समय ऐसा था कि लोग जो ये सोचते थे कि लड़की है पढ़कर क्या करेगी, बेलनी तो रोटियां ही हैं। हालांकि अब समाज की यह सोच काफ़ी बदल चुकी है। इसके लिए सदियों से कई पुरुषों और महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है। लड़कियों की शिक्षा की लड़ाई लड़ने, एक नाम जिसको हम भुलाते चले जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ़ातिमा शेख की। देश की पहली महिला शिक्षक फ़ातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उनकी एक पहचान ये भी है कि वे मियां उस्मान शेख की बहन थी। मुंबई प्रेसिडेंसी में लड़कियों के स्कूल 1827 से हैं, पर अधिकतर मिशनरियों के थे। आम हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे, वो अपनी बच्चियों को वहाँ नहीं भेजा करते थे क्योंकि उन्हें धर्म परिवर्तन का खौफ था। उस समय उस्मान शेख अपने इलाके के पहले आदमी थे जिन्होंने अपने घर की औरतों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा। उनकी बहन फ़ातिमा शेख उस इलाके की पहली महिला थीं जो पढ़ने के लिए स्कूल गईं। ज्योतिबा फूले, जिनकी शादी बहुत कम उम्र में सावित्रीबाई फूले से हुई थी, उन्होंने अपनी पत्नी को भी फ़ातिमा शेख के साथ 1840 के दशक में स्कूल पढ़ने के लिए भेजा। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ और फ़ातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 को पुणे में हुआ। इस तरह से बचपन से ही फ़ातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले एक दूसरे की सहयोगी बनी। फूले ने पहले दलितों और फिर महिलाओं के उत्थान के लिए काम शुरू किया। तब उन्हें उनके परिवार वालों ने सामाजिक बहिष्कार के डर से घर से निकाल दिया। तब फ़ातिमा शेख के बड़े भाई उस्मान शेख ने ही उन्हें अपने घर में जगह दी। उस्मान शेख ने ज्योतिबा फूले को उस मुश्किल समय में बेहद अहम सहयोग दिया जब उनके घरवाले उनके विरोध में उतर गए थे। उस्मान शेख ने मोरल के साथ पैसे से भी ज्योतिबा फूले की काफ़ी मदद की थी। जब ज्योतिबा और सावित्री फूले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का बीड़ा उठाया, तब फ़ातिमा और उस्मान शेख ने भी इस मुहिम में उनका भरपूर साथ दिया। ये वो दौर था जब महिलाओं को तालीम से महरूम रखा जाता था। पिछड़ी जातियों पर तालीम के दरवाजे बंद थे और ज्योतिबा फूले की जान लेने की कोशिश भी की गई थी। किसी भारतीय द्वारा हिंदुस्तान में लड़कियों का पहला स्कूल 1848 में खोला था। यह स्कूल फ़ातिमा शेख के भाई उस्मान शेख के घर में खोला गया। इसलिए ही स्कूल खोलने वालों में फ़ातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले का नाम सबसे ऊपर है। उस ज़माने में अध्यापक का मिलना भी मुश्किल था। फ़ातिमा शेख ने सावित्रीबाई के साथ स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी भी संभाली। इसके लिए उन्हें समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ा। 1856 में सावित्री फूले काफ़ी बीमार पड़ गईं। तब उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले को ख़त लिखकर बताया कि फ़ातिमा को अकेले ही बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है और यह उसके कंधे पर बहुत बड़ा बोझ देने जैसा है। फ़ातिमा शेख ने न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के प्रति उनकी शिक्षा और विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई, बल्कि देश के लिए पहला महिला स्कूल खोलने में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के साथ काम किया। उन्होंने 1848 में एक स्वदेशी पुस्तकालय की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी, जो कि लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूलों में से एक है। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले के योगदान को तो इतिहास ने दर्ज किया है, लेकिन शुरुआती लड़ाई में उनकी सहयोगी रही फ़ातिमा शेख और उस्मान शेख का उल्लेख देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसकी कोशिश होती रही। गुंटूर के रहने वाले इतिहासकार सैयद नसीर अहमद ने फ़ातिमा शेख पर कई भाषाओं में किताबें लिखी हैं। इसके अलावा 9 जनवरी साल 2022 को फ़ातिमा शेख की 191वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश की थी, जिससे एक बार फिर यह उम्मीद बढ़ी है कि नारी शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर सरोकार रखने वाले लोग फ़ातिमा शेख और उस्मान शेख के योगदान को भूलने नहीं देंगे।